हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में नागपुरी लोकगीत झूमर, तो झूमर से जितने भी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। ये देखिए, ये है जेएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय का सिलेबस के अकॉर्डिंग लोकगीत जो है, लोकगीत के अनुसार डमकच, पावस, उदासी, सोहराई गीत, ये सारे जो लोकगीत हैं इसका अंग नहीं, ये सारे के वीडियोस अपलोड ऑलरेडी किए जा चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है झूमर। दोस्तों, जैसे सीजल के अकॉर्डिंग जो ये सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक कथा, नागपुरी शिष्ट साहित्य, ये सारे के वीडियो ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं और इसका एमसीक्यू का पीडीएफ भी एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसका प्राइस रखा गया है 300 रुपया। और इसके साथ ही साथ 1500 से भी ज्यादा प्रश्नों का जो सेट है वो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से, जिसका प्राइस रखा गया है 220 रुपया। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप करके ये सारे एमसीक्यूज के पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो वीडियो वो झूमर से है उसको हम लोग शुरू करते हैं। झूमर किसे कहते हैं? झूम झूम कर गावे और घूम घूम कर नाचे के भाव के प्रकट करे ही झूमर कहल जाएला। तो झूमर किसे कहते हैं? झूम झूम के गाना और घूम घूम कर नाचने का भाव को जो प्रकट कर किया जाता है उसी को झूमर कहते हैं। दोस्तों, मैं जो भी स्लाइड आपको दे रहा हूं, आप लोग इसी तरह के मतलब कि जो एक नोट्स है वो तैयार कीजिए और ये आपके मेंस के लिए, जेपीएससी मेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह से लिखिए, आपको भर भर के मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, नागपुरी में एगो कहावत है कि जेके गीत से प्रीत नहीं, सेकर कोनो थीत नहीं। इसका मतलब ये होता है कि नागपुरी में एगो कहावत को क्या कहते हैं हम लोग नागपुरिया में? कबनैत कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। लोक साहित्य का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें सारे डिटेल्स को मैंने दिया है, तो आप लोग ये सब सारा कंसेप्ट क्लियर रखिए। ठीक है, तो आइए इसमें पढ़ते हैं कि जेके गीत से प्रीत नहीं, सेकर कोनो थीत नहीं, मतलब जो संगीत से प्रेम नहीं करता उसका कोई विश्वास नहीं करता। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्राय हर नृत्य के झूमर खेले या नृत्य करे कहल जाएला। देखिए, झूमर जो है ना वो कोई स्पेसिफिक टाइम का गीत या नृत्य नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है या फिर बसंत ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, ऐसे आप नहीं कह सकते, दिवाली के समय गाया जाता है, नहीं ऐसे नहीं कह सकते। झूमर लोक साहित्य में मैंने आपको बताया था कि झूमर जो है ना वो विविध में आता है। विविध में आता है किसका मतलब क्या है कि कोई भी आपका घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो लोग झूमर खेलते हैं। ठीक है, गांव में कोई फंक्शन है झूमर खेलते हैं, कोई अतिथि आपके कॉलेज में आ गए हैं, आपके गांव में आ गए हैं तो उनका झूमर खेल के स्वागत किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, ये सब बिल्कुल इन जनरल चीज है। ठीक है, करम जितिया में झूमर खेलते हैं। ठीक है, जितना भी चीज है ना, जितने भी मतलब कि पर्व हैं, त्योहार हैं, आपके फंक्शंस हैं, ये सब सारे में झूमर खेला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर नृत्य को झूमर कहते हैं। आई होप इसको आप समझे होंगे। ठीक है, एकर ने 2 से अधिक जनी मर्द मन कर दल होवेला। देखिए, 2 दल होता है, लेडीज लोग का दल होता है और पुरुष लोग का दल होता है। ठीक है, ये देखिए एक झूमर का गीत है, हासी मुखे गोरी दिलाए पान, मती बुझब आन, दही दूध सभे मीठा, पर के पुरुष जूठा, अपन पुरुष भगवान, मती बुझब आन। देखिए, इसी में से एक क्वेश्चन मैं आपको और बतला देता हूं। बहुत सारे जगह पे आप अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे, आपको मिलता होगा कि तुकांत क्या है या अतुकांत क्या है, कौन सा जो कविता है वो तुकांत में है। तो देखिए, जैसे कि यहां पर कैसे है, लास्ट में है पान, यहां पर है आन, तो ये दोनों राइम कर रहा है, तो इसको कहा जाता है तुकांत। ठीक है, जैसे गोरी दिलाए पान, ठीक है, मती बुझब आन, तो इसको कहा जाएगा तुकांत। ये तुकबंदी हो रहा है एक तरह का। ठीक है, मीठा, जूठा, पान, आन, ठीक है, भगवान, आन, ये सभी राइमिंग वाले वर्ड्स हैं, तो इसी को कहा जाता है तुकांत। आई होप आप इसको समझे होंगे। चलिए, झूमर का ये गीत है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे है, झूमर कर दल आपस में 3 प्रकार से जुड़ाएना। ठीक है, किस किस तरह से जुड़ाते हैं? पहला है हाथ के हाथ से जुड़ाए के, दूसरा है हाथ के कंधा से धैर के जुड़ाएना, और तीसरा है हाथ के डंडा से धैर के जुड़ाएना। तो ये 3 तरीके से लोग जुड़ाते हैं और झूमर खेलते हैं। झूमर खेलना हम लोग कहते हैं। ठीक है, हालांकि होता है झूमर नाचते हैं, लेकिन हम लोग कैसे कहते हैं? झूमर खेलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, एक दल गीत के उठाएना और दोसर दल ओहे गीत के दोहराएना।
इसमें क्या होता है, एक दल जो होता है गीत को उठाता है। देखिए झूमर में होता क्या है ना कि सभी लोग पहले जोड़ा लेते हैं और हिलते डुलते हैं पहले, ठीक है। तो कोई एक जो होता है ना वो बोलता है कि चला हो गीत के उठावा, ठीक है। तो फिर दूसरा को कैसे बोलता है कि राव रहे गीत के उठाओ हम इन गीत के झोंकब, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लोग कहते क्या है कि आप गीत को उठाइए, हम लोग गीत को दोहराएंगे, ठीक है। तो एक दल जो है वो गीत को उठाता है और दूसरा जो है उसी गीत को दोहराता है। चलिए आगे है, गवैया बजैया मन बीच में होए ना और नाचे वाला दल गोलाय बना के दहिना से बायां घिंदैर घिंदैर के नाचे ना, ठीक है। गवैया और बजवैया जो होता है ना वो बीच में होता है और जो नाचने वाले झूमर खेलने वाले लोग जो है ना गोलैया बनाते हैं और गोल गोल घूम घूम के घिंदैर घिंदैर के मतलब कि घूम घूम के नाचते हैं और गाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये एक इमेज है, यहाँ पर देखिए ये जो बाजा उजा लेके लोग हैं वो बीच में है, ठीक है। और इधर देखिए स्त्री लोग का एक दल इधर है और इस साइड होगा पुरुष लोग का एक दल, जो फोटो में पुरुष लोग का दल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से गोल बनाते हैं लोग, बीच में गाना बजाना चल रहा है और इन लोग भी गीत गा गा के नाच रहे हैं, ठीक है। आई होप आप इसको समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं और अगर आप मेंस का में राइटिंग कर रहे हैं तो एक एडेड एडवांटेज हो सकता है। क्या क्या है देखते हैं। नागपुरिया समाज में एगो मान्यता है कि जे मौसम के अनुरूप गीत कर राग रागनी कर व्यवहार नहीं करे ओके खसू हो जाएला, ठीक है। खसू यानी कि चर्म रोग हो जाता है। आप लोग अभी बनकेवरा में एक जो कहानी है त्रिफला, तो त्रिफला में आप सुने होंगे इस तरह का वर्ड, मतलब कि मिस टांडेवाल का जो बॉयफ्रेंड है वो क्या कहता है कि ई खसुआइल बूढ़ा के हके। तो खसू, खसू का मतलब होता है चर्म रोग हो जाना, शरीर में जो चर्म रोग हो जाता है ना उसी को कहते हैं खसू रोग, ठीक है। और उसी से बनता है खसुआहा, जिसको चर्म रोग हो गया है उसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है। तो नागपुरी समाज में यह मान्यता है कि जो मौसम के अनुरूप गीत नहीं गाता है उसको चर्म रोग हो जाता है, ठीक है। आगे है, सेहेला ऋतु कर प्रतिकूल गावे जखनो जरूरत होवेला से खन संगीत कर देवी सरस्वती और सुनमैया मन से माफी मांग लेवल जाएला, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि हर ऋतु है, बसंत ऋतु है, ठीक है, आपका भदवाही है तो मतलब कि वर्षा ऋतु है, ठीक है। तो हर तरह का ऋतु के अनुसार गीत गाया जाता है, नाचा जाता है। अगर उसके अनुसार गीत नहीं गाया गया या नहीं नाचा गया ना तो देवी माँ सरस्वती से और जो सुनवैया लोग जो बैठ के जो सुन रहा है या देख रहा है उससे भी लोग कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांग लेता है कि माफ करवा से ये गीत के हमीन गावे जावे थी, इस तरह से लोग बोलते हैं। चलिए आगे है। नागपुरी समाज ने चलक ही नृत्य है के बोले ही गीत है के और वक्ष और नितंब भी मांदर है के। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक तरह का पॉपुलर लाइन है, आप लोग सबों ने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे है। बरखा ऋतु ने करम मनावे के बाद इंद कर त्योहार आवेला से खन से लेके फगुआ कर पहले तक झूमर खेले शुरू हो जाएला। देखिए झूमर खेला कब जाता है, ठीक है, कब इसको खत्म किया जाता है, ठीक है, कब से कब तक खेला जाता है ये कोई फिक्स नहीं है। तो आप लोग जो भी बुक में पढ़ रहे हैं या फिर जो भी आपको बताया जा रहा है वो एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो उसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। इन जनरल क्या होता है ना, हम लोग पहला त्योहार किसको कहते हैं, करम का त्योहार को कहते हैं। क्यों? झारखंड का जो समाज होता है ना वो कृषि प्रधान है, किसान लोग हैं, ठीक है। तो रथ के अंत समय तक, मतलब कि पहले जो क्या होता था ना कि रथ की शुरुआत होती थी, रथ यात्रा जो होती है ना, तो रथ यात्रा के अंतिम समय तक, मतलब जब घुड़ती रथ हो जाता था ना उस समय तक रोपा डोभा का काम हो जाता था, मतलब कि धन रोपनी का काम खत्म हो जाता था। अभी मैं जो भी बोल रहा हूं इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतला रहा हूं आप लोगों को। पहले क्या होता था कि रथ यात्रा के अंत तक रोपा डोभा या धन रोपनी का काम जो होता था वो खत्म हो जाता था। इसी के बाद करम का त्योहार मनाया, हम लोग करम गोसाई का पूजा करते हैं, ठीक है। तो रोपा रोपा जाता है, उसके बाद करम का पूजा करते हैं और फिर करम से ही जम के झूमर खेलना हम लोग शुरू कर देते हैं। करम का बासी मनाते हैं, उसके बाद फिर इंद का त्योहार आता है तो उसमें हम लोग झूमर खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग या जिसके भी वजह से मौसम जो शिफ्ट कर रहा है, तो अभी के समय आप देखिएगा ना कि रथ बीत गया है लेकिन अभी तक रोपा डोपा का काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक इशू है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु से ने जो करम मनाया जाता है और इंद्र का जो त्योहार आता है उस समय से लेके फगुआ कर मतलब होली के पहले तक झूमर खेलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, झूमर खेलना शुरू हो जाता है, लेकिन कब अंत होता है
कब तक खेलल जाता है ये नहीं है, क्योंकि झूमर जो है ना आपका हर साल साल भर खेलल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि झूमर नृत्य का प्रकार क्या है, गीत और नृत्य का प्रकार क्या है। तो देखिए झूमर नृत्य गीत को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक है मर्दानी झूमर, एक है जनानी झूमर, एक है बंगला झूमर। ठीक है, तो ये आपका टाइप है। ठीक है, और दूसरा है जसपुरिया, असमिया और गोलवारी। जसपुर में जो झूमर खेलते हैं वो जसपुरिया हो गया, असम में जो लोग खेलते हैं वो असमिया हो गया, और गोलवारी तो एक तरह का प्रकार है जिसमें लोग घिंदर घिंदर के झूमर खेलते हैं। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके इस सारे डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मर्दानी झूमर सबसे पहला है मर्दानी झूमर। तो मर्दानी झूमर में पुरुष मनकर प्रधानता होवेला, एकर सुर ऊंच होवेला। मर्दानी झूमर जो होता है वो पुरुषों का है और इसमें सुर जो होता है बहुत ऊंचा होता है। ई नृत्य पुरुष मनकर दमदार नृत्य आहे, बहुत जोश और खरोश के साथ इसको लोग नाचते हैं गाते हैं। ई नृत्य काफी उत्तेजक और थकावक वाला होवेला, सेहेले जनी मन एकर ने भाग नी लेवेना। ये नृत्य जो है बहुत जोश के साथ लोग, आप लोग अगर सही में अगर झूमर खेले होंगे या देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि गर्दा उड़ा देना जो लोग कहते हैं ना, तो सही में अगर जो भी अखड़ा में लोग खेलता है ना एकदम गर्दा उड़ा देता है। ठीक है, एकदम हम लोग तो पानी झिमक झिमक के नाचते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा धूला उला उड़ने लग जाता है ना, तो सांस उस लेने में दिक्कत होने लग जाता है। तो एक जन बाल्टी में पानी भर के आता है और पानी झिमकता है ताकि धूला गर्दा ज्यादा ना उड़े। ठीक है, तो एकदम जो कहा जाता है कि नाइच नाइच की भुइयां के फाइड दली रे, तो सही में इसमें बहुत जोश खरोश और उत्साह के साथ हम लोग खेलते हैं मर्दानी झूमर। ठीक है, चलिए आगे है। पुरुष नर्तक या गायक कर बीच ने कली मन नृत्य गीत कर शोभा बढ़ाए के लिए सम्मिलित होवे ना और अपन भाव अनुसार गीत और नृत्य करे ना। देखिए इसको गोल गोल तो लोग मतलब कि जोड़ा के रहता है और बीच में कली लोग होती है, 1 या 2 3 कली लोग रहती है, मतलब कि लड़कियां रहती हैं, उन लोग भी गीत को गाती हैं और अपने हिसाब से नाचती हैं। ठीक है, कली कर संख्या, कली का मतलब है कि बीच में लड़कियां रहती हैं, स्त्रियां रहती हैं। ठीक है, कली कर संख्या 1 से अधिक भी हो सकेला। तो ये है मर्दानी झूमर। ठीक है, आगे है मर्दानी झूमर में गवैया या नचवैया मन कर संख्या निश्चित नहीं होवेला, निश्चित संख्या नहीं होता है, माकिल कम से कम 12-15 होवे के चाहिए। देखिए 12-15 लोग झूमते हैं ना, आपस में जुड़ाते हैं ना, तो मजा आ जाता है नाचने में। तो 12-15 इसीलिए एक एस्टिमेट दिया हुआ, देखिए किताब में जो लिखा हुआ है वही मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। ठीक है, हालांकि कम भी रहते हैं और इससे तो बहुत ज्यादा रहते हैं हालांकि लोग। ठीक है, चलिए आगे है। मर्दानी झूमर में गवैया मन बायां हाथ से बायां कान कर खाप लेवे ना और दाहिना हाथ के सोझे कर के गीत कर कड़ी के उच्च सुर ने उठावे ना। देखिए इसमें क्या है ना, होता क्या है कि गवैया लोग जो होता है ना, एक हाथ जो है ना उसको कान में रख लेता है। कान में रख के आप नहीं देखते हैं गाना गाते समय, आप बहुत सारा गीत संगीत में देखे होंगे, एक ठो को हाथ को कान में रख लिया है और एक ठो हाथ को ऐसे करके ऊपर उठाया है और गाना गाना शुरू किया है। ठीक है, एकदम ऊंचा सुर में सुर को उठाना शुरू करता है। आगे है गीत कर मुखड़ा खत्म होवे के साथ बजवैया अपन ताल के मिलाई लेवेला। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे कोई गीत गाया जा रहा है, एक लाइन का कोई गीत है, तो जैसे ये लाइन खत्म होता है ना, तो उसके अंत के बाद जैसे दूसरा लाइन शुरू होने वाला होता है, वही समय मांदर का धितंग तांग शुरू करता है लोग। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, जैसे आपको वंदे मातरम इस तरह से हम लोग आते हैं ना, मैं हिंदी का ही एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं। वंदे मातरम जैसे खत्म हुआ तो खत्म हुआ और सुजलाम सुफलाम लोग शुरू किया ना, तो वही समय मांदर बजाना शुरू कर देता है, एकदम उसी का मांदर का खाप लेता है उसी समय। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि गीत का मुखड़ा जैसे खत्म होता है ना, उसी के साथ बजवैया अपना ताल को मिला लेता है। ठीक है, ये मर्दानी झूमर का है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी आगे मैं बताऊं कि जनी झूमर में क्या होता है। ठीक है, आगे है कली के होवेक से ओहे गीत के उठावेला और पुरुष मन ओकरे दोहराएना। कली जो बीच में होती है, क्योंकि वो बीच में होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो वही शुरू करती है और उसी को सारे लोग शुरू करते हैं। आगे है मर्दानी झूमर ने कर ढाक ढोल नगाड़ा सहनाई मांदर मुरली बांसुरी झांझ थेचका करताल घुंघरू बजावल जाएला। ये सब जो है वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसमें उत्तरी और दक्षिणी के बाजा मन में कोनो अंतर नहीं रहेला। देखिए छोटा नागपुर भी जो है ना, तो उत्तरी छोटा नागपुर का झूमर खेलने का स्टाइल, झूमर में जो गीत बजाने का स्टाइल, और दक्षिणी छोटा नागपुर का झूमर और खेलना और बजाने का स्टाइल है ना, वो अलग अलग होता है। लेकिन मर्दानी झूमर में ये अलग नहीं होता है, सब एक साथ होता है। ठीक है, लेकिन वही जनानी झूमर में अंतर हो जाता है, वो मैं अभी आपको बतलाऊंगा। चलिए आगे है
मर्दानी झूमर का पहनावा और पोशाक, इसको आप रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। कली का पहनावा क्या होता है? वो चमकीला घंघरी या चून, मुकुट, फूलों या चमकीला हार, विशेषकर चमकदार तड़क बड़क वाला वेशभूषा पहनती है, ठीक है। और पुरुष वर्ग का पहनावा क्या होता है? धोती, कुर्ता, पगड़ी, कलगी। कलगी आप लोग जानते हो कि फेटा बांधते हैं ना, तो ऊपर इस तरह से निकल रहता है, उसी को कलगी कहते हैं, कलगी लगल फेटा, ठीक है। रुमाल, हाथ में बेरा या कड़ा, बाह में बहकीला, गले में सिकरी, कान में कनोसी, मुंदरा, कमर में घुसनी, पैरों में गुड़ाम। देखिए बात बाकी आप लोग समझ रहे होंगे, गुड़ाम जो होता है ना, पैर में इस तरह से, देखिए ऐसे ऐसे करके, देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से गुड़ाम रहता है पैर के ऊपर, और इसी में ना कुछ कुछ अति लगल रहता है, छल्ला ये सब लगल रहता है। तो जब चलता है लोग ना या नाचता है ना, तो छनर छनर या का आवाज आता है, ठीक है, तो उसी को गुड़ाम कहते हैं। आई होप आप इसको समझे होंगे, ठीक है। कमर में पीठ की ओर घाघर या घूघर, पैरों में घुंघरू। अच्छा, गुड़ाम को घुंघरू से कंपेयर मत कीजिएगा, घुंघरू दूसरा चीज होता है, गुड़ाम का यही मैंने जो डिटेल्स बताया ना आपको, वही होता है, ठीक है। गले में फूलों या चमकीले माला धारण करते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। चलिए आगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है कि पुरुष वर्ग का पहनावा में ई आवेला, तो एकर मने का होवेला, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। आपको एमसीक्यू कराऊंगा तो वो सब मैं सब कुछ ऐड कर दूंगा। चलिए आगे है मर्दानी झूमर गीत नृत्य कर प्रकार, ठीक है। देखिए यहां पर हालांकि मर्दानी झूमर मैं लिख दिया हूं, लेकिन आप यही सोचिएगा झूमर गीत और नृत्य का प्रकार, ये मर्दानी झूमर में भी होता है, जनानी झूमर में भी होता है, असमिया में भी होता है, आपका जसपुरिया में भी होता है, मतलब झूमर का नृत्य का जो प्रकार है इसी तरह से होता है, ठीक है। ये एक तरीका है बांटने का, ये मैंने आपके सामने रख दिया है कि समय के अनुसार, तो समय के अनुसार 3 तरह से होता है। पहला सांझ होता है, अधरतिया होता है और भिनसरिया होता है। दूसरा है नृत्य के शैली के अनुसार, तो डैधरा होता है, थड़िया होता है, लुजरी होता है, लहसुआ होता है, गोलवारी। लहसुआ ऐड करना मैं भूल गया, मिस कर गया है, ठीक है, यहाँ पर लहसुआ भी होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका नृत्य का शैली, मतलब कि डांसिंग के जो वे ऑफ डांसिंग में कैसे झूमर नाचा जाता है, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से डिवीजन हुआ है, उसी को यहां पर मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। वे ऑफ डांसिंग पे ये डिपेंड करता है कि वे ऑफ डांसिंग किस तरह से है। डैधरा है मतलब कि कमर को पकड़ के, ठड़िया है, लुजरी है, गोलवारी है। तो नृत्य की शैली के अनुसार ये प्रकार होते हैं, ठीक है। भाव के अनुसार, भाव के अनुसार भी उदासी झूमर होता है और पावस झूमर होता है। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें नाचा नहीं जाता है, तो जी हाँ, नाचा नहीं जाता है। तो झूमर सिर्फ नाचने का नाम नहीं है, झूमर गाने का भी नाम है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है उसका मैं कुछ डिटेल्स आपको दे दिया हूं कि पहला सांझ में क्या होता है, सांझ के धीरे से नृत्य होवेला। अधरतिया में क्या होता है, तो रात को उत्तेजक और जोर से नाचते हैं लोग। भिनसरिया में क्या होता है, रात का अंतिम पहर और बिहान से पहले का जो समय होता है उसी को भिनसरिया कहते हैं। इस समय भी जो लोग होते हैं ना, वो थके हुए रहते हैं, तो जो उत्तेजक जो नृत्य होता है उसमें कमी आ जाती है। और नृत्य की शैली के अनुसार क्या होता है, डैधरा, तो डंडा, डंडा मतलब कि कमर, कमर को धर के नाचते हैं। थड़िया, थड़िया मतलब थड़े थड़े, थड़े थड़े मतलब कि खड़े होके ना कमर को आगे पीछे ऐसे वैसे करते हैं लोग, ठीक है। लुजरी, लुजरी का मतलब होता है झुक के नाचते हैं, ठीक है। और एक होता है लहसुआ, जो यहाँ ऐड करना छूट गया है। लहसुआ में क्या होता है, झुकते हैं, माने शुरू में खड़ा रहते हैं, फिर अचानक से झुकते हैं, फिर उठ जाते हैं, तो वो होता है लहसुआ, ठीक है। और लुजरी में तो खैर झुकिए के पूरा नाचते हैं, झुक झुक के नाचते हैं, ठीक है। गोलवारी में गोल बना के घिंदर घिंदर के नाचते हैं। देखिए जिस तरह से सूर्य की परिक्रमा करता है ना पृथ्वी, पृथ्वी जो है ना वो सूर्य की परिक्रमा करती है ना गोल घूम के, और अपने एक्सिस में भी घूमती है, तो गोलवारी नाच कुछ उसी तरह का होता है, ठीक है, कि बीच में कलियां हैं, ठीक है, गोल गोल घिंदर घिंदर के लोग नाच रहे हैं, और कभी कभी अपने एक्सिस में भी लोग घूम जाते हैं, तो उसी को गोलवारी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हैं, भाव के अनुसार उदासी और पावस, ये तो आपको मैं बतला ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जितना भी हम लोगों ने देखा वो क्या था, वो मर्दानी झूमर का डिटेल्स था। आइए जनी झूमर की डिटेल्स को देखते हैं। जनी झूमर और आंगनई राग नृत्य एके बरत कर आए हैं। देखिए आंगनई का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है ना, उसमें जितने सारे डिटेल्स दिए हैं, डांसिंग का स्टाइल, टाइमिंग के अनुसार जो डांस किया जाता है, चाहे वो भिनसरिया है, अधरतिया है, पहला सांझ है, वो सारा कुछ झूमर मतलब हर तरह के लोकगीत में आपको वो स्टाइल कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो जनी झूमर और आंगनई राग जो है ना, वो एक ही नृत्य का, एक ही वर्ग का होता है, ठीक है। आगे है, जनी प्रधान गीत नृत्य होवेला, पुरुष भी कहीं कहीं ई गीत में शामिल होवेला। मतलब कि जनी झूमर जो है वो स्त्रियों का होता है, लेकिन कहीं कहीं पुरुष भी आप इसमें शामिल होते हैं। आगे है, जनी झूमर धीमी, कोमल सुर और लचकदार नृत्य गीत आहे। जनी झूमर जो होता है कोमल होता है, मतलब कि इसमें
नीचा सुर रहता है, ठीक है, कोमल सुर और लचकदार सुर होता है। चलिए, गीत गावेला एगो जनी गीत के उठाएला, बाकी ओकर दल कर जनी मन उठावल गीत के झोंकेना। मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें होता क्या है, सब कुछ जुड़ जाते हैं और कोई एक स्त्री जो है ना वो उठाती है। गीत को उठाना मतलब कि शुरुआत करती है, ठीक है, और उसी को बात का जनी मन उठावल गीत के झोंकेना, झोंकेना मतलब रिपीट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, एक गीत के गावे बजावे नाचे झोंके ने लगभग 10 मिनट का समय लागेला, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ठीक है, लगभग 10 मिनट का समय लगता है लेकिन ये फिक्स नहीं है। चलिए आगे है, जनी झूमर ने गीत कर प्रथम कड़ी के बीच से मांदर कर ताल उठावल जाएला और ओकरे बाद दोसर बजवैया मन अपन अपन ताल मिलावे ना। देखिए, मर्दानी झूमर में हम क्या बतलाए थे कि पहला स्टैंजा खत्म हो जाता है, पहला लाइन खत्म होता है और उसी के बाद से ताल मिलाना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रथम कड़ी कर बीचे से, ठीक है, पहला लाइन जो गा रहे हैं ना उसका बीचे से, जैसे कि वंदे मातरम, ठीक है, तो वंदे हुआ और मातरम से ही बजाना शुरू कर देते हैं। मर्दानी झूमर में क्या होता है कि वंदे मातरम कंप्लीट हो गया और सुजलाम जैसे शुरू किया ना वही समय मांदर एकदम धितंग तंग करके शुरू होता है। इसमें क्या होता है, वंदे जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद मातरम जैसे बोलने जा रहा है उसी समय धितंग तांग शुरू होता है। मतलब कि पहला सेंटेंस के बीच से ही, पहला जो लाइन है, पहला कड़ी जो है उसके बीच से ही मांदर का थाप शुरू हो जाता है जनी झूमर में, ठीक है, और उसी के बाद जो दूसरा बजवैया लोग जो है वो भी अपना अपना ताल को मिला लेते हैं और नाचते हैं और गाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनानी झूमर में वाद्य यंत्र का प्रयोग क्षेत्र विशेष ने अलग अलग होवेला। मर्दानी झूमर में मैंने क्या बतलाया था कि चाहे वो दक्षिणी छोटा नागपुर हो या उत्तरी छोटा नागपुर है, वो अलग अलग नहीं होता वाद्य यंत्र, लेकिन जनानी झूमर में अलग अलग होता है। कैसे होता है, दक्षिणी क्षेत्र होता है अलग, उत्तरी क्षेत्र होता है अलग। दक्षिणी क्षेत्र में मांदर, बांसुरी, मुरली, झांझ, थेचका, करताल मुद्ध रूप से बजावे ना। दक्षिणी क्षेत्र ने ढोल, ढाक, नगाड़ा आदि बजाना वर्जित आहे, मतलब कि वर्जित है, ये नहीं बजता है, ठीक है। वहीं उत्तरी क्षेत्र ने सब बजावल जाला, वहीं उत्तरी क्षेत्र जो है ना उसमें सब कुछ बजता है, ढोल, ढाक, नगाड़ा। जैसे हम लोग दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं तो हम लोग नगाड़ा नहीं बजाते हैं, हम लोग, आपका मांदर बजता है, ठीक है, मांदर बजता है, बांसुरी बजता है, मुरली बजता है, झांझ, थेचका, करताल बजता है, ठीक है, नगाड़ा का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनानी झूमर कर प्रचलित आग झिंगफुलिया है, बिहनिया है, लहसुआ है, लुजरी है, थड़िया अंगनई है, जसपुरी अंगनई है। कुछ ईसाई भजन मन में भी जनानी झूमर का राग आता है। मुंडारी, उरांव, खड़िया मन में भी नागपुरी कर गीत का प्रभाव दिसेला, ठीक है। तो ये सारे कुछ आप लोग समझे होंगे। झिंगफुलिया आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो देखिए झिंगफुलिया जो होता है ना, सांझ का बेरा में झींगा फूल फूलता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग झिंगफुलिया कहते हैं। उसी पर आधारित झूमर खेला जाता है, जिसको झिंगफुलिया झूमर भी कहते हैं। अच्छा, झिंगफुलिया और एक होता है फुलसुंदरी। फुलसुंदरी भी जो होता है ना इसी से रिलेटेड है, इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। फुलसुंदरी, फूल जो है ना, सुंदर फूल दिखता है उसी को कहा जाता है फुलसुंदरी। शाम को देखिएगा जब सूर्य डूब चुके हैं तो आकाश में लालिमा रहता है, उसी का समय को हम लोग फुलसुंदरी कहते हैं। तो फुलसुंदरी बेरा में आप लोग सुने होंगे, गांव में, गांव टोला मोहल्ला में लोग बोलते हैं कि फुलसुंदरी बेरा में नदी हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो झिंगफुलिया के बारे में समझ गए हैं कि सांझ बेरा का एक तो झींगा फूल होता है, वो फूलता है, उसी के अकॉर्डिंग भी एक नृत्य बना दिया गया है, झूमर खेलल जाता है, झिंगफुलिया झूमर उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है बंगला झूमर। तो बंगला झूमर में क्या है, बंगला झूमर पुरुष इस सब का जो प्रधान गीत होता है, ठीक है, इसमें भी पुरुषों की प्रधानता होती है, ठीक है। एकर ने बंगला कर अर्थ राजा, जमींदार या धनी मानी कर बंगला होवेला। बंगला झूमर का मतलब ये नहीं है कि बंगाली लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। जो बंगला होता है ना, जिसको बकरी भी कहता है लोग, कुछ लोग, कि जो धनी मानी लोग का जो घर होता है ना उसी को कहा जाता है बंगला, ठीक है। ई मना घर के आगू बड़का ले आंगना होवेला, ओकरे ने गीत नृत्य करे ना, ठीक है। इन लोग घर के आगे जो बड़ा सा आंगन होता है ना उसी में लोग नाचते हैं, गाते हैं, तो उसी से बंगला झूमर निकला है। तो कोनो कोनो गीत ने बंगला शब्द कर उच्चारण होवेला, सेहे से इके बंगला झूमर कहे ना। और किसी किसी गीत में बंगला वर्ड का भी उच्चारण हुआ है, लेकिन मेनली जो होता है ना वो बड़का बंगला के आगे जो अंगना होता है उसमें लोग नाचते हैं, गाते हैं, उसी से बंगला झूमर निकला है, ठीक है। बंगला झूमर ऊंच और गंभीर सुर से उठावल जाएला, इके एकल और समूह ने गावल जाएला। अकेले भी गाते हैं लोग और समूह में भी गाते हैं, ठीक है। आगे है बंगला झूमर में बंगला, पंचपरगनिया, खोरठा
और नागपुर कर मेसाए हुए पता चलेला। बांग्ला झूमर में पंच परगनिया, कोरठा और नागपुरी भाषा का मिला होना पता चलता है। ये सब आपस में मिले हुए हैं ऐसा पता चलता है। ठीक है, बांग्ला झूमर पंच परगनिया क्षेत्र से नागपुरी में आवल जैसन दिसेला। मुख्य रूप से यह पंच परगनिया क्षेत्र में ही गाया जाता है और अब तो मतलब कि नागपुरी क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में भी इसको गाया जा रहा है। एकर ने श्रृंगार, विरह और रास कर भाव साफ दिसेला। श्रृंगार का, विरह का मतलब बिछड़ना, ठीक है, और रास का भाव दिखता है। किसी का मतलब कि श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, रास लीला जो होती है ना, वो सब प्रेम का भाव, रास का भाव, ठीक है, ये सब का भाव बहुत ज्यादा दिखाई देता है किसमें, बांग्ला झूमर में। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है गीत का। आमी तोमाय न देखली झांसी को ना मानरे जल, सावन मासे जे जेनो झरे गिरे झरना, तुम्ही अमर होइल ना। गुरुजन लाज भय कुलशील समुदाय, मान अपमान प्राण तुम सम गनी ना, तुम्ही अमर होइली ना। ठीक है, तो ये जो है वो एक तरह से बांग्ला झूमर का गीत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया झूमर के डिटेल, झूमर के प्रकार, सबों को एग्जाम्पल के साथ मैंने आपके सामने रख दिया है। आई होप आज का ये वीडियो झूमर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। झूमर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो बहुत जल्दी एडवांकुरन चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडवांकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।